नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, यूपीएसआई के बाद बिहार एसआई का भी आपको पता हो नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके फॉर्म भरना 26 सितंबर से चालू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो इसका भी फॉर्म भरिए आप। एक महीना इसको आपको मिलेगा, यानी 26 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उधर दिवाली वाली में बिजी भी आप हो जाएंगे, तो अभी जितना जल्दी हो जाए भर दीजिए। 1799 पोस्ट है, लेवल 6 की जॉब है। तो कौन इसको भर सकता है कौन नहीं, ये देख लेते हैं। क्या क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम है, एलिजिबिलिटी है, संपूर्ण जानकारी। बहुत ही अच्छी पोस्ट है दरोगा की, आपको पता है, चाहे यूपी में हो चाहे बिहार में। पैसा तो अच्छा खासा है, ये सैलरी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले बात करें, क्या बिहार से बाहर वाले इसको फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि आपकी नागरिकता सिर्फ बोली गई है इंडियन हो। ये नहीं हो कि आप सिर्फ बिहारी हो, इंडियन हो। आप यूपी से हो, भरो इस फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं। आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। पुरुष महिला थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए इसमें आपको, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। कोई भी परसेंटेज की डिमांड नहीं है। उम्र की सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की गणना होगी 1 अगस्त 2025 के आधार पर, है ना, कि 1 अगस्त 2025 के आधार पर आप मैक्सिमम एज को क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं कहीं ऐसे। मतलब अब एज देखो, अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। अब जनरल का मतलब यहाँ ये समझ लो, कोई एससी का है यूपी में, वो बिहार से फॉर्म भरेगा तो वो जनरल ही माना जाएगा, है ना। तो जनरल के लिए जो एज चाहिए वो मिनिमम है 20 वर्ष, ठीक है, और अधिकतम है 37 वर्ष, ठीक है। 37 वर्ष तक के लोग भी भर सकते हैं। और वहीं महिलाओं के लिए बात करें तो 20 वर्ष महिलाओं के लिए भी है। अधिकतम महिलाओं को 3 साल का रिबेट दिया गया, 40 साल कर दिया गया, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, ठीक। पहली बात। ओबीसी के लिए बात करें, पिछड़े वर्ग के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष है और अधिकतम आयु इनके लिए भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थर्ड जेंडर वालों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष कर दी गई है। तो ये तो हो गई आपकी उम्र सीमा की बात। अब जो बिहार में ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, कम से कम 3 साल तक नौकरी कर चुका है, तो उसको अगर ऊपर जाना है, बीआरएसआई का फॉर्म भरना है, तो 5 साल तक की उसको भी छूट मिलेगी, ठीक है। और बाकी असैनिक पदों पर नियुक्ति जो भूतपूर्व सैनिक है उनको भी 3 वर्ष की छूट और मिल जाएगी भाई। अब शारीरिक मापदंड की बात करें तो ऊंचाई जो मांगी गई है जनरल वालों के लिए और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए, है ना, ओबीसी और जनरल वालों के लिए जो हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है ना, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग की महिला एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए मिनिमम है 155 सेंटीमीटर, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। सीने की बात करें अगर, अनारक्षित और जो ओबीसी है उसका 81 सेंटीमीटर चाहिए न्यूनतम, फुलाओगे तो 86। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 79 और 84 है। महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं होगी, ये अच्छी बात है, याद रखिएगा। वजन कम से कम 48 से कम नहीं होना चाहिए वजन, ठीक है। किन्नर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक जो दक्षता परीक्षा का मापदंड है पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान ही होगा। अब देखिए, यूपीएसआई की तरह नहीं है कि इसमें एक ही पेपर होगा, इसमें 2 चरण होते हैं। एक तो प्रारंभिक परीक्षा मेंस होगी। प्रारंभिक परीक्षा आपकी 200 अंकों की होगी, ठीक है। 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्न जो है वो 100 होंगे, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 2 घंटे आपको मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा, इस प्रश्न पत्र में जो 100 सवाल आएंगे आपके सामान्य ज्ञान होगा और समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले मुख्य जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और जितनी भी पोस्ट आएंगी, जैसे 1800 पोस्ट आई हैं, प्राप्त अंकों के आधार पर प्रारंभिक नंबर मतलब प्रीलिम्स में आप जितने नंबर लाएंगे, रिक्तियों के 20 गुना लोगों को सफल यानी अभ्यर्थियों को चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार में किया जाएगा, यानी मेंस के लिए बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा में, ठीक है। फिर जब मेंस होगा आपका मेंस, तो मेंस आप देखोगे इसमें 2 पत्र होंगे। एक प्रथम प्रश्न पत्र होगा 200 अंकों का, सामान्य हिंदी का 2 घंटे का, जनरल हिंदी होगा 2 घंटे का, उसमें आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। उसमें भी न्यूनतम आपको 30% लाना है, नहीं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। दूसरा पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा, इसमें आपके ये मान लीजिए जो होगा 200 नंबर का होगा, इसमें भी 100 नंबर होंगे और 2 घंटे इसमें भी आपको मिलेंगे। यानी मेंस में आपके 2 पेपर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं मेंस में आपके 2 पेपर हो रहे हैं। एक हो रहा है आपका हिंदी का पेपर 100 क्वेश्चन का, ठीक है, 200 नंबर का आपका हिंदी का पेपर हो रहा है। एक हो रहा है 200 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन का जीएस का पेपर। और प्रीलिम्स में तो आप दे के आ ही रहो 100 क्वेश्चन का जीएस का और करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ प्री और मेंस जो है ये आपकी मेरिट बनाएगी, आप इसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाओगे तब आप मेरिट में आओगे। प्री तो सिर्फ आपकी एलिमिनेशन स्टेज है। निगेटिव अंक की बात करें अगर, गलत उत्तर के लिए 0.2 आपके कटेंगे। कितने कटेंगे? 0.2। 0.2 का मतलब समझते हो क्या है? देखो, पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, 1/5 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? जो बिहार का एसआई का पेपर है इसमें 1/5 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, ठीक है। तो प्री के बाद मेंस में बुलाया 20 गुना, मेंस के बाद आपका जो आएगा
शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल, उसमें 6 गुना लोगों का बुलाया जाएगा, है ना, 6 गुना लोगों को, ठीक है। अब आपको फिर फिजिकल भी पास करना है। 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है। कितने समय दिया जाएगा इसमें? आपको बस 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय है 6 मिनट, ठीक है। ऊंची कूद भी होगी सभी कोटि की पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट की, और 4 फीट से कम कूदने वाले जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। याद रखना, कम से कम आपको 4 फीट की लंबी कूद चाहिए, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट की, है ना। तो ये याद रखना, इससे कम कूदा तो भैया गए बाहर। तो ये तो ऊंची कूद हो गई। ऊंची कूद मतलब हाइट आपको, है ना, 4 फीट चाहिए। लंबी कूद की बात करें तो कम से कम 12 फीट। सभी कोटि के जो पुरुष है कम से कम 12 फीट की उनकी लंबी छलांग होनी चाहिए। 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष तुरंत भगा दिए जाएंगे भैया। महिलाओं को कम से कम 9 फीट की जो है उनको कूद चाहिए, ये भी याद रखो। गोला फेंक भी होगा सभी पुरुषों के लिए। गोला फेंक 16 पाउंड का न्यूनतम गोला जो है 16 फीट फेंकना होगा आपको। नीरज चोपड़ा बनना है समझ लो भैया, ओलंपिक मेडल। तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक आपको फेंकना है। और महिलाओं के लिए बात करें तो 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक पहुंचना है। अगर इससे कम करते हैं तो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। और कैटेगरी वाइज अगर देखें कितने पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए अगर आप देखेंगे 210 है, अनुसूचित जनजाति 15 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 273, पिछड़ा वर्ग 222, पिछड़े वर्गों की महिला 42, अनारक्षित 850, आर्थिक रूप से कमज़ोर 180, ट्रांसजेंडर 7, ठीक है। इसकी देखिए पूरी तैयारी सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करते हुए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में हम लाए हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप 1199 की कूपन कोड लगाइएगा, जब खरीदिएगा ज्ञान सर लिखिएगा, बिना किसी स्पेस के आपको 1199 मिलेगा। और टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी आपको 25 टेस्ट सीरीज़, ठीक है। स्लेब देखिए प्री और मेंस दोनों है, इसको हलवा मत समझो। करंट अफेयर्स, जीएस के इतने पॉइंट हैं, है ना। आपको एक एक चीज़ों को अच्छे से कमांड बनानी होगी तब आप कर पाएंगे, है ना। फालतू की लाइव क्लासेस दुनिया भर के चक्कर पड़ेंगे तो समय बर्बाद होगा। टू द पॉइंट नोट्स लेके जितना वीडियोस देंगे उसको पढ़िए, टेस्ट को इससे प्रैक्टिस करिए, आराम से सिलेक्शन आप ले सकते हैं अगर पेपर निकालना चाहते हैं तो।